नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आपका जो है परिवार है ज्ञान गुरु एकेडमी लगातार आप लोग के लिए बच्चों मेहनत करता जा रहा है। लगातार आप लोग के क्लास 12th या 10th के स्टूडेंट्स के लिए बच्चों वीडियोज़ लगातार आ रही हैं। इंग्लिश के क्लासेज जो हो रही हैं आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी बाय इंग्लिश क्लासेज पे हो रही हैं बच्चों। इसका एक मेन चैनल भी है जिसका नाम है ज्ञान गुरु एकेडमी। तो बच्चों, इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर में आज हम करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और आज हम 3 लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों को कवर करेंगे और आने वाली वीडियो में 3। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, मात्र 10 मिनट के अंदर में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप लोग इस चीज़ को बहुत गौर से देखें और लिख के रिवाइज कर करके आप लोग इस चीज़ को बच्चों बढ़िया से तैयार कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अब की बार बच्चों आप लोग के साथ काफ़ी बड़ा बदलाव हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचो प्राइड एंड पोसेशन, यानी कि लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। लेंचो लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन द वैली। कह रहे हैं बच्चों कि लेंचो घाटी में एक निचली पहाड़ी और शिखर पर एकांत घर में रहता था। फ्रॉम हियर ही कुड सर्वे एंड सी द रिवर एंड हिज प्राइड द फील्ड ऑफ राइप कार्न डॉटेड विथ फ्लावर्स ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी कहा जा रहा है कि यहाँ से वह सर्वेक्षण कर सकता था कि नदी और उसकी जो बच्चों गौरव का जो खेत है उसे देख सकता था बच्चों, ठीक है। जो प्राइड करने लायक उसका खेत था उसे वह देख सकता था, ठीक है। द फील्ड ऑफ द राइप कार्न डॉटेड, और जो बच्चों क्या था आप लोग का जो फील्ड था, फील्ड यानी कि खेत, वह बिल्कुल जो फसल थी वह उससे क्या है, राइप कार्न डॉटेड विद फ्लावर्स ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी कि बच्चों वो हमेशा ये अच्छी फसल का वादा किया था उस फसलों में, ठीक है, उस खेत में। Lencho's family only wish was a downpour, and Lencho, who knew his fields intimately, predicted rain. This prediction turned true when it started raining in the evening. कह रहे हैं बच्चों कि उसका जो वादा था, लेंचो का परिवार जो था केवल बारिश की एक मात्र बूंद की इच्छा थी। लेंचो ने जो अपने खेतों के आंतरिक रूप से जाना था वह भविष्यवाणी कर रहा था बच्चों, प्रेडिक्शन कर रहा था, ठीक है। टर्न वेन द स्टार्टिंग रेनिंग इन द इवनिंग, की शाम में बारिश होने वाली है। ही वेंट आउट ऑफ द फील्ड रेन एंड सर्वेड विद सेटिस्फेक्शन। वह बाहर निकला और उसने अनुभव किया बारिश का और सर्वे किया बच्चों विद सेटिस्फेक्शन, किसके साथ, संतुष्टि के साथ। हिज क्रॉप ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ही रिगार्डेड रेन ड्रॉप्स एज अ न्यू सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। और वो जो बूंदे थी बच्चों, वो जो बूंदे थी वह एक नई सिल्वर कॉइन्स की जैसी थी। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देख लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यानी लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को आपको ब्रिंग आउट करना है, बताना है, ठीक है। क्या करना है बच्चों, बताना है। लेंचो वांटेड सम रेन फॉर हिज क्रॉप and the ripe crop stood proud in the field and promised good harvest। यानी कि लेंचो ने अपनी फसल के लिए कुछ बारिश चाहता था, ठीक है। क्या चाहता था बच्चों, कुछ बारिश चाहता था अपनी फसल के लिए। जो लेंचो था वह क्या चाहता था, बारिश चाहता था। एट गुड हार्वेस्ट रेन केम एंड ही प्रेडिक्टेड बट टर्न्ड टू हेल एंड द रेंड हिज, और अच्छी फसल देने के लिए बच्चों बारिश आई जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, लेकिन ओले पड़ गए और जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। ruined his car, लेंचोज हार्ट वाज फिल्ड विद सौरो, लेंचो का जो दिल था वो दुख से भर गया। लेंचो हार्ट्स वाज फिल्ड विद सौरो, दुख से भर गया। बट ही डिड नॉट लूज होप, लेकिन उसने अपनी आशा, जो विश्वास होता है, उसको नहीं खोया। ही हैड फर्म बिलीफ इन गॉड, ठीक है। कह रहे हैं बच्चों कि उसे ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। The postmaster read the letter addressed to God and maintained the man's faith in God. He raised 70 pesos and sent them to Lencho। कह रहे हैं बच्चों जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है,
उसने भगवान को एक पत्र लिखा था और 100 पैसे भेजने के लिए कहा था, लेकिन ईश्वर का विश्वास बना रहे, ईश्वर में विश्वास बना रहे, इस चीज़ को देखते हुए पोस्ट मास्टर ने 70 पैसे को इकट्ठा किया और उन्हें लेंचो को भेज दिया। ठीक है, सेंट देम टू लेंचो। लेंचो कुड नॉट बिलीव दैट गॉड मेक सच अ मिस्टेक एंड रोट अगेन आस्किंग गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी बट नॉट थ्रू मेल एज ही बिलीव्ड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने बच्चों जो कि बिलीव नहीं करता था, किस बात पे बिलीव नहीं करता था, दैट कि गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, कि भगवान गलती कर ही नहीं सकता, एंड रोट अगेन, और उसने दोबारा लिखा, आस्किंग गॉड, भगवान से पूछते हुए, टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी, कि जो बचा हुआ पैसा उन्हें भेज दें, बट नॉट थ्रू मेल, लेकिन अब की बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं, एज ए बिलीव्ड, जैसा कि उसे विश्वास था, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है ठगों का समूह। क्लियर बच्चों, ठगों का समूह यानी कि बदमाशों का झुंड था। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा आप लोग का, आज 3 ही क्वेश्चन मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ इस वीडियो में बच्चों, बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन अगली वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या। हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड, व्हाट वाज लेंचो ओनली हो, करें ओलो ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया। लेंचो की जो ओनली होप थी, आखिरी उम्मीद थी, वह क्या थी। बीइंग अ स्मॉल फार्मर, यानी कि एक छोटे किसान होने के नाते, लेंचो आज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड, लेंचो पूरी तरह से अपनी फसलों पर निर्भर था। वंस ए हैवी डाउनपोर ऑक्यूर्ड along with it hailstones also started falling। कहने बच्चों एक बार भारी बारिश हुई और इसके साथ ही बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। एज अ रिजल्ट द फील्ड टर्न्ड वाइट एज इफ इट हैड हिम कवर्ड विद साल्ट ऑल ओवर, यानी कि बच्चों कहने नमक से, जैसे नमक होता है, एज ए रिजल्ट ऐसा निकला, परिणाम ऐसा निकला, फील्ड टर्न्ड वाइट, एकदम पूरी की पूरी जो फील्ड थी वो कैसी हो गई, वाइट हो गई। एज इफ इट हिम कवर्ड, और उससे वो ढक गया, विद साल्ट, ऐसा लग रहा था कि मान लो नमक का कोई पूरा पूरा फील्ड जम गया हो, ऑल ओवर, सबके ऊपर। दिस एनुअल क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और जो यह उसकी वार्षिक फसल थी पूरी तरीके से बच्चों बर्बाद हो गई। इवन देन देयर वाज नॉट अ सिंगल फ्लावर लेफ्ट ऑन द प्लांट्स, कह रहे हैं बच्चों यहाँ तक कि पौधों पर एक फूल भी नहीं बचा था। इन द एंटायर विलेज देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम, कह रहे हैं बच्चों कि पूरे गांव की में उसकी समस्या, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, उससे पूरे गांव में उसकी समस्या ऐसी थी कि कोई मदद करने वाला नहीं था, अर्थात उसको कोई वहाँ जानने वाला नहीं था। बीइंग ए फर्म बिलीवर इन गॉड ही टर्न्ड टू द ऑलमाइटी फॉर द हेल्प, करें कि वो भगवान में दृढ़ विश्वास रखता था, कारण कि वह सर्वशक्तिमान की ओर मुड़ा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, वह सर्वशक्तिमान की ओर मुड़ा हुआ था बच्चों। अब आगे देखेंगे इस चीज़ को, आगे क्या बताया जा रहा है। ही रोट ए लेटर टू द गॉड रिक्वेस्टिंग टू सेंड 100 pesos सो दैट ही माइट सो हिज फील्ड्स अगेन टिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स, कहने बच्चों भगवान को उसने पत्र लिखा या निवेदन करते हुए कि कम से कम 100 पैसे उनको भेज दें ताकि वह खेतों की बुआई कर सकें, अगली फसल आने तक उनके पास कुछ चीज़ें रह सकें। ही हैड ए बिलीफ दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प विद द मनी, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान निश्चित रूप से, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में 3 क्वेश्चन हमने कवर किया। क्लास 10th का जो लेटर टू गॉड है बच्चों, इसका एक और 2 वीडियो और आएंगी। एक वीडियो आएगी आप लोग का इसका जो 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, और बाकी एक वीडियो आएगी MCQs का, क्योंकि आप लोग को पता है कि OMR पेपर पे आप लोग का बच्चों अब की बार होने वाला है एग्ज़ाम। ठीक है, 20 नंबरों के लिए MCQs, इसलिए MCQs भी मैं हल करवाऊंगा इस वीडियो में। ओके, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।